क्या होगा अगर अचानक आपके शहर में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाए। सोचिए, घर की रसोई, होटल, ढाबे, कैंटीन सबकी आग एक साथ धीमी पड़ने लगे। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन भारत के कई शहरों में एलपीजी की सप्लाई पर दबाव साफ नजर आने लगा है और इसकी जड़ कहीं और नहीं, मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने साझा किया था कि कैसे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। लेकिन अब इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, क्योंकि मामला अब सिर्फ तेल का नहीं रहा। अब भारत की रसोई तक ये असर दिखने लगा है। एलपीजी का इस्तेमाल सभी घर में होता है। इसकी जरूरत का लगभग 60% हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है। इन आयातों का लगभग 80 से 90% मिडिल ईस्ट से होकर के गुजरता है। वही समुद्री रास्ता जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नाम से जाना जाता था। दुनिया के लगभग 20% सप्लाई इसी रास्ते से होकर के गुजरती है। लेकिन अब इस इलाके में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ही ऑब्वियस है कि इससे सप्लाई और शिपिंग दोनों ही प्रभावित होंगी, जिसकी वजह से जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाएगी। जैसा एक पुराना कहावत है ना कि जब समुद्र में तूफान उठता है तो उसकी लहरें किनारों तक जरूर पहुंचती हैं। आज वही लहरें भारत की रसोई तक पहुंचती दिखाई दे रही है। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ और कई ऐसे बड़े शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का संकट सामने निकल करके आया है। लगभग 1000 होटल और 5000 से अधिक रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें इस संकट से प्रभावित हुई हैं। अकेले सिर्फ लखनऊ में छोटे मोटे फूड स्टॉलों को हम छोड़ दे रहे हैं। हालांकि सरकार इस स्थिति को संभालने का कोशिश कर रही है। भारत अब अमेरिका, नॉर्वे और रूस जैसे देशों से एलपीजी आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि सप्लाई स्थिर बनी रहे। लेकिन मिडिल ईस्ट का तनाव अगर यह लंबा खींचता है, लंबा चलता है, तो यह गैस सिलेंडर की कीमतों को आसमान में लेके जा सकता है। खाने पीने की चीजों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी और वही हम एक इन्फ्लेशन के साइकिल में फंसने वाले हैं। आम आदमी के रसोई तक तो ये पहुंच चुका है। तो जो पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था तेल की कीमतों के ऊपर, वो अब धीरे धीरे भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। देखते हैं ये मिडिल ईस्ट का वॉर कितना लंबा खिंचता है।